किसी भी लेटर को कैसे प्रोनाउंस करना है वो हमें सिखाती हैं साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज की साउंड्स जो हैं दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फोनेटिक अल्फ़ाबेट, यानी एक जो लिखा हुआ लेटर होता है वो अलहदा होता है और फोनेटिक अल्फ़ाबेट विल एक्सप्लेन द साउंड। द साउंड्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश डोंट मैच अप अ लॉट ऑफ टाइम विद द लेटर्स ऑफ इंग्लिश। आप लेटर जो है उसके साथ साउंड्स कई दफ़ा मैच नहीं करती हैं। हमने कई दफ़ा साउंड को बोलना होता है, कई दफ़ा नहीं बोलना होता, कई जगह पे कैसी होती है, तो उसको हम पढ़ने के लिए फिर हमें फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो हमारे पास टोटल इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, लेकिन हमारे पास साउंड्स कितनी हैं? 44 साउंड्स हैं। There are hundreds of spelling alternatives that can be used to represent the 44 English phonemes. अब ये जो 44 फोनीम्स हैं इनको डिफरेंट स्पेलिंग से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही फोनीम को, एक साउंड जो है उसको डिफरेंट वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साउंड सेम होगी हर वर्ड में, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, साउंड सेम होगी। अब देखते हैं हम इन 44 फोनीम्स को। हमारे पास साउंड्स की बेस पे हमने लेटर्स को डिवाइड किया हुआ है वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में। सो वाउल्स कौन सी साउंड्स हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जो वोकल ट्रैक है इसमें वाइब्रेशन फील नहीं होती, जबकि कॉन्सोनेंट्स वो साउंड्स हैं जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन फील होती है। अब वाउल्स को भी मज़ीद डिवाइड किया गया है मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स वो होते हैं जिनमें सिंगल वाउल साउंड है और डिप्थोंग्स वो हैं जिनमें डबल वाउल साउंड है। अब देखें ये आई की जो साउंड हमारे पास फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट है, फोनेटिक चार्ट जो बना हुआ है, इसमें शीप की जो ई साउंड है उसको अंडरलाइन साथ किया हुआ है। तो ये ई साउंड जो है इसको हमने इस लेटर के ज़रिए, इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट किया। और दूसरा आई की जो साउंड है शिप, गुड की ओ साउंड, शूट ही। अब हियर में दो साउंड्स आ रही हैं वाउल, वेट इसमें भी दो साउंड्स आ रही हैं वाउल। अब देखिए इसी तरह प, जो प साउंड है इसको रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे। अब ये आपने देखना है कि ये लेटर्स को हम इस तरह नहीं लिखते, इस तरह हम सिर्फ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट्स को लिखते हैं। जिस तरह थिंक और दिस दोनों एक तरह लिखे हुए हैं, बट इनकी साउंड्स देखें। थिंक की साउंड, थ साउंड किसी और तरह लिखी हुई है और द साउंड किसी और तरह लिखी हुई है। इसी तरह चीज़, अब चीज़ की जो साउंड है आप देखें इसको कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास साउंड है शेल की, उसका एक सिंबल बनाया हुआ है। तो ये साउंड्स हम, ये सिंबल्स हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोई वर्ड हो और हमने किसी बंदे को ऐसे को साउंड सिखानी हो जो कि नेटिव स्पीकर ना हो उस लैंग्वेज का, तो हम उस वर्ड के नीचे ब्रैकेट में हम ये साउंड अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, साउंड सिंबल्स लिख देते हैं। तो वो सिंबल्स पढ़ के उसको पता चल जाता है कि इस लेटर को मुझे ऐसे यहाँ पे प्रोनाउंस करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर।